ये बता चुका हूँ, इसके जितने ही फॉर्मूले हैं मैं सारे आपको बता चुका हूँ। तो एक बार फिर से मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद इसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने पहले इसलिए बताया था कि अभी बाद में आपको फिर से एक बार रिवीजन करने का मौका मिल जाए। एक बार फिर से जब मैं बताऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। ठीक है, तो चलो इसके सारे रूप में यहाँ पर बताने वाला हूँ एक एक करके। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। हाँ तो भाई सबसे पहला फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, बताओ जरा। ए प्लस बी प्लस सी तो हर एक ही रूप में आएगा इसके, है? हर एक में आएगा, चार रूप हैं इसके। आगे हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये मैंने यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया इन सब में से, ताकि आपको ये पता लग जाए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में से ये चीज घटाई गई है। ठीक है, अब इसका दूसरा रूप स्क्वायर्स वाला बताओ जरा। जब हम हाफ कॉमन ले लेते हैं, जब हम हाफ कॉमन ले लेते हैं और अंदर क्या बचता है, स्क्वायर्स का डिफरेंस, ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। बहुत अच्छे। देन उसके बाद अगला रूप बताओ, जो इसी का मैंने आपको बताया था। मैंने आपको ये बोला था कि ये जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में से 3ab बी सी सी ए घटाने पर आती है। तो वही, तो इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं कि ए बी प्लस सी के होल स्क्वायर में से अगर आप 3ab बी सी सी ए घटा देते हो तो। बहुत अच्छे। देन एक और रूप मैंने आपको बताया था कि अगर आप चाहो तो उसे याद कर लेना। अगर आप इन तीन भाइयों को मेंटली हैंडल कर सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी इसकी रिलेशन, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, अगर आप इन तीनों चीजों की रिलेशन मेंटली हैंडल कर सकते हो, जरूरत नहीं पड़ेगी। बट मैं पर्सनली ये भी यूज करता हूं, मैं ये तीन यूज करता हूं, ये चौथा आप यूज कर सकते हो और इसके अंदर भी हाफ आता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूं कि ये चौथा ऑप्शनल है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर थोड़ी सी भी प्रैक्टिस ना हो, कुछ दिन हो जाए, तो उसके बाद ये भूल जाता है, दिमाग से उड़ जाता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है? अगर यूज ना करें, मेरे को तो याद ही रहता है क्योंकि मैं टीचर हूं भाई, पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो जनरली याद ही रहता है मेरे को। माइनस, तो सिर्फ मैं इतना आपको बताना चाह रहा हूं कि ये कंपलसरी नहीं है। अगर आप ये गलती से भूल गए, ये भी भूल गए, तो इन दो से इजीली आप क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, कम से कम टाइम में सोल्व कर लोगे। डायरेक्ट याद था उससे हो सकता है 2 या 3 सेकंड बाद कर लोगे, बस इतना फर्क पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इनकी रिलेशन को मेंटली हैंडल कर पाए तो। इन चीजों के ऊपर हम बात कर चुके हैं, तो अभी मैं क्या करूंगा, इनमें से जब भी जो फॉर्मूला रिक्वायर्ड होगा वो हम यूज करेंगे। ठीक है, तो कब कौन सा यूज करेंगे मैं आपको बता देता हूं। देखो, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, इसका यूज हम पहले भी कर चुके हैं, जब बड़े बड़े नंबर्स होंगे और उनके बीच में गैप काफी कम होगा। जब एग्जामिनर आपको ये बोल देगा कि a इज इक्वल टू 389, b इज इक्वल टू 390 और c इज इक्वल टू 392, तो फिर आप यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू नहीं पुट कर पाओगे। ठीक है, तो उस केस में इनके डिफरेंस का स्क्वायर लेना पड़ेगा, इनका डिफरेंस कम होएगा पक्का उस केस में। तो ये फॉर्मूला तो उस केस में यूज हुआ करेगा। ये फॉर्मूला यूज होगा पहले वाला अगर आपको ए बी सी गिवन है। ए बी सी तो चलो हर एक में ही गिवन होगा। ये फॉर्मूला तब यूज होगा अगर आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर गिवन है, ए बी बी सी सी ए गिवन है। ठीक है, ये वाला तब यूज होगा जब आपको ए बी सी गिवन है और ए बी बी सी सी ए गिवन है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब आपको इन तीन में से कोई भी दो गिवन होते हैं तो तीसरा मेंटली आप वैसे ही निकाल सकते हो, मैंने आपको बहुत प्रैक्टिस करवाई है। तो आप इन तीन में से कोई भी एक फॉर्मूले से भी काम चला सकते हो, वो नेसेसरी है, वो बेस फॉर्म है और वो बार बार यूज हो रहा है उस फॉर्म में। तो वैसे आप एटलीस्ट ये तीन याद रखो, और चौथा भी नजर मार लो, नोट्स के अंदर लिख लो। ठीक है, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो मैंने आपको इलाज बता ही दिया।
तो मैं ये चाहूंगा मैं आगे बढ़ूंगा और सीधे सीधे क्वेश्चंस करूंगा भाई। और ये फॉर्मूले अब मैं दोबारा लिखूंगा नहीं बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन सोल्व करते हुए, मैं सिर्फ मुंह से बोलूंगा। जब मैं ये फॉर्मूला फॉलो करूंगा तो मैं ये बोलूंगा a प्लस बी प्लस सी, लेकिन मैं a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू रख दूंगा। समझ गए? तो ये आपको पूरे पूरे याद होने चाहिए अगर आप आगे क्वेश्चंस को अच्छे से समझना चाह रहे हैं तो। इसी नोटबुक पर लिख लो, 4-5 बार खुद लिखो एक बार हर एक फॉर्मूले को, और उसके बाद आगे बढ़ना। और फिर किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले मेरा सॉल्यूशन मत देखना, मतलब मेरा सॉल्यूशन देखने से पहले किसी भी क्वेश्चन को करना। और क्या कहना चाह रहा था मैं, एक और चीज कहना चाह रहा था, हाँ, हर एक क्वेश्चन का मेरा सॉल्यूशन जरूर देखना, बिकॉज मैं कुछ एक्स्ट्रा बातें भी आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो। इफ x इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 225, y इज इक्वल टू 226, तो इसकी वैल्यू क्या होएगी? तो सिंपल सी बात है, हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे जिनमें डिफरेंस का स्क्वायर यूज किया जाता है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो इन तीनों का मैं जोड़ करूंगा तो 225 का 3 गुना 675 और एक 676। यहां पर मैंने लिख दिया a प्लस बी प्लस सी इंटू हाफ ऑफ x माइनस वाई का स्क्वायर। तो भैया x जो है ये 225 है, ठीक है, ये 225 है और ये 226 है। एक बार इन दोनों का डिफरेंस देखूंगा, 0 है तो 0 का स्क्वायर 0। फिर इन दोनों का डिफरेंस देखूंगा, 1 है, 1 का स्क्वायर 1, और इन दोनों का डिफरेंस 1 है तो 1 का स्क्वायर 1। तो 2/2 ये तो 1 हो जाएगा, कट जाएगा, तो आंसर विल बी 676, दैट इज ऑप्शन बी। तो ये फॉर्मूला किस केस में यूज होगा समझ गए? अब दूसरा देखो, बताओ। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स इज इक्वल टू -1, एक्स वाई जेड इज -1, तो इसकी वैल्यू बताओ। तो एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब का मान बताना है। अब मैं मुंह से सिर्फ बोल लूंगा, फॉर्मूला लिखूंगा नहीं। देखो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब हमने बताना है -3xyz। तो एक्स वाई जेड क्या है? -1 है, तो 3 से गुना करोगे -3, माइनस माइनस प्लस, ऐसे आपने एग्जाम में सोल्व करना है। -3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड जिसकी वैल्यू 1 है इनटू, अब मैं कौन सी चीज यूज करूंगा देखो। अब आप ये देखोगे कि जो चीज आपको गिवन है उसके बेस पर आप फॉर्मूला लगाओगे। इसके अंदर वाला माल अगर ये गिवन है तो कैसे आएगा? तो आएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर -3xy जेड एक्स। तो चलो, इसका होल स्क्वायर 1 माइनस इसका 3 गुना, तो माइनस माइनस प्लस। तो एग्जाम में हम सिर्फ इतना लिखेंगे। अगर आप इतना लिखने के एबल नहीं हो तो आप प्रैक्टिस करो, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 + 1 4, इस पूरे की वैल्यू 4। जब 3 उधर जाएगा तो 4 - 3 क्या हो जाएगा? 1। तो आंसर विल बी ऑप्शन ए। सिर्फ इतना लिखकर आपको एग्जाम के अंदर इसका सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, ये प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। अब दूसरी बात देखो, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए और आपको एक्स वाई जेड गिवन हो तो चांसेस हैं कि आपको वैल्यू मिल जाएगी। 100% श्योरिटी नहीं है, लेकिन चांसेस हैं कि आपको एक्स वाई जेड की वैल्यूज मिल जाएंगी। क्यों? बिकॉज 3 चीजों का प्रोडक्ट गिवन है तो आप उसके फैक्टर कर लो। 1 के फैक्टर क्या होंगे? 1 1 1, ये तीनों 1 1 1 ही हो सकते हैं, और एक -1 होएगा, है ना? या फिर तीनों -1 होंगे। अगर तीनों -1 होंगे तो तीनों का सम क्या होना चाहिए था? -3। तो तीनों तो -1 नहीं होंगे। अगर एक -1 होएगा तो +1 से -1 गया, सिर्फ एक, हाँ, सम आ गया। मतलब कि ये एक्स वाई जेड की वैल्यूज हैं। हमें फर्क नहीं पड़ता कौन सा एक्स है, कौन सा वाई है, कौन सा जेड है, क्योंकि उसने एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब पूछा है। यहां पर भी चेक कर लो जरा, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। एक्स वाई -1, ये -1 और ये 1, तो -1 से 1 गया, -1, बिल्कुल परफेक्ट भाई। तो चलो कर लो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। समझ गए? ऑप्शन है, ये सिंपल सी बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताओ। अब हमने बताना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz जो कि इक्वल होता है, ये इक्वल होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एग्जाम में ऐसे करना है सीधा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू, अब मैंने देखना है कि मेरे पास है क्या, ये और ये है, तो आगे क्या लिखूंगा? इसका स्क्वायर माइनस इसका 3 गुना, इसका स्क्वायर क्या होगा? 36,
और उसका 3 गुना क्या होगा 30। तो 6 6 36, आंसर विल बी ऑप्शन ए 36। एग्जाम में आपको सिर्फ इतना लिखना है, इसकी प्रैक्टिस करके जाइए, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन आपके सामने पहली बार तो आएगा नहीं। मैं बोल रहा हूँ ऐसे आएंगे, गारंटी है, मैं बोल रहा हूँ ऐसे आएंगे। तो यहीं से प्रैक्टिस करके जाइए, जो भी मैं आपको मटेरियल दे रहा हूँ, स्टडी मटेरियल, वहीं से आएंगे, इतना मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, आप 70% क्वेश्चंस को तो सीधा पहचान जाओगे है? और कुछ क्वेश्चंस को आप क्यों नहीं पहचानोगे अगर वहीं से आएंगे तो? क्योंकि भाई साहब थोड़े थोड़े घुमाएगा एग्जामिनर, वो उसकी आदत है कुछ चीजों को। तो अपना आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, अपना एम ये है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस को आप पहचान जाओ। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने क्वेश्चंस को पहचान जाओगे, उतने इजीली उनको आप कर जाओगे। फिर जिनको नहीं पहचान पाए उनके लिए वक्त मिल जाएगा फिर। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या तरीका है, सारे क्वेश्चन एग्जाम से उठाए हुए हैं। दूसरा ये तरीका है, देखो एक इक्वेशन जो है ना, एक इक्वेशन मैं ये आपको आगे समझाने वाला हूं, वैल्यू पुटिंग, लेकिन साथ साथ जिस क्वेश्चन में लगेगी वही मैं बताता जा रहा हूं। एक इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल की वैल्यू फिक्स कर सकती है, इतनी ही औकात है एक इक्वेशन की। अगर आपको दो इक्वेशन दी गई हैं तो सिर्फ और सिर्फ दो वेरिएबल्स की वैल्यू फिक्स हुई होंगी, बस, उससे ज्यादा की वैल्यू फिक्स नहीं होती। ठीक है, तो यहां पर कितनी इक्वेशन है? इक्वेशन का मतलब है जब दो चीजों को इक्वेट किया गया हो, जैसे कि x इज इक्वल टू वाई। इक्वेशन का मतलब है ये, किसी चीज को किसी से इक्वेट किया गया हो जहां पर इक्वल का साइन होगा। जब इक्वेट किया गया है, ये जो है ये एक्सप्रेशन है, और ऊपर से ये क्वेश्चन है, ये तो आपसे पूछा गया है ना, तो इसको हटाओ। इक्वेशन सिर्फ दो गिवन है, तो अगर सिर्फ दो इक्वेशन गिवन है तो सिर्फ और सिर्फ दो वेरिएबल की वैल्यू ये फिक्स कर सकती हैं। तो वेरिएबल हैं कितने? वेरिएबल एक्स वाई जेड, तीन वेरिएबल हैं। दो इक्वेशन से दो ही वेरिएबल की वैल्यू फिक्स हो सकती है। जो तीसरा वेरिएबल है उसकी वैल्यू आप मनचाही ले सकते हो। जैसे पिछला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, कितनी इक्वेशन है, एक, दो, तीन, तीन इक्वेशन है। तो भाई साहब यहां पर आप अपने दिल की वैल्यू नहीं रख दोगे कि मैं तो वैल्यू रख दूंगा, कैसे रख दोगे? जो वैल्यू हैं वो फिक्स है। तीन इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है, तीनों की वैल्यू फिक्स होगी, तो वही लेनी पड़ेंगी जो है, एक्चुअल में वही निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, मतलब उत्तर ही निकालना पड़ेगा। हाँ, यहां पर वेरिएबल ज्यादा है, एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है, तो दो इक्वेशन सिर्फ दो की वैल्यू फिक्स कर पाई, तो तीसरे को कुछ भी मान लो, कुछ भी मान लो। शर्त ये है कि भैया कहीं पर भी नॉट डिफाइंड नहीं आना चाहिए जब आप वैल्यू पुट करते हो। ये नहीं है कि भाई कहीं पर ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दोगे कि नॉट डिफाइंड आ जाए, 1/0 आ जाए, 2/0 आ जाए, 0/0 आ जाए, कुछ भी, कोई भी नंबर डिवाइडेड बाई 0 आ जाए, और मैथमेटिकली इनकरेक्ट चीजें प्रूव ना हो, मैथमेटिकली करेक्ट हो। ये ना हो कि आपने वैल्यू पुट की और उसकी वजह से 1 इज इक्वल टू 2 आ रहा है और आप बोल रहे हो मैंने तो वैल्यू पुट कर दी। वो वैल्यू जब वो वैल्यू मैथमेटिकली इनकरेक्ट रिजल्ट दिखा रही तो वो आप नहीं पुट कर सकते। तो सिर्फ इन दो चीजों का ध्यान रखना है, समझ गए? चलो भाई वैल्यू पुट करते हैं। तो किसी भी एक वेरिएबल को जीरो कर देता हूं मैं। यहाँ पर z की वैल्यू मैंने जीरो रख दी, तो क्या होगा? आप कुछ भी रख सकते हो, आप जीरो रख दो, एक रख दो, दो रख दो, फर्क नहीं पड़ता, बट मैंने जीरो रख दी। ठीक है, बिकॉज कैलकुलेशन को आसान बनाना है। तो जहां पर भी z आएगा वो टर्म खत्म हो जाएगा। तो आपको क्या पता है? आपको पता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और x इंटू वाई इज इक्वल टू 10। और अब जो क्वेश्चन पूछा है उसके अंदर भी z की वैल्यू जीरो रखोगे तो क्या होएगा? तो बच जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये तो आपको मेंटली करने केबल होने चाहिए। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, काफी प्रैक्टिस कर चुके हैं, है ना? तो देखो एक्स प्लस वाई का होल क्यूब यानी कि 216 माइनस 3 इंटू दिस 180, दैट इज 36। तो आपको हर एक तरीके का पता होना चाहिए, ठीक है? अदरवाइज ये क्वेश्चन दूसरा जो मैंने आपको इसका मेन मेथड बताया उसमें एक लाइन में ही लिख कर आ रहा था, बट कोई नहीं, आपको पता हर एक का होना चाहिए। तो ऐसे ही मैं एक्स्ट्रा चीजें आपको बताता चलूंगा हर एक क्वेश्चन के साथ, जहां पर भी होंगी बताने लायक। अगर x प्लस वाई प्लस जेड 6 है और x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 20 है, तो x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब का मान, तो भैया x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xy, इसका मान क्या होगा? x प्लस वाई प्लस जेड, मेरे साथ बोलते चाहिए, चलिए ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई प्लस जेड का, अच्छा ये दो गिवन है,
तो ये दो गिवन हैं, तो या तो आप वो चौथा फॉर्मूला है जो मैं बता रहा था ऑप्शनल है वो यूज कर सकते हैं। वो क्या होता है 3 मैं आपको बता देता हूं, या तो मैं उस चौथे फॉर्मूला ये अप्लाई कर सकते हो, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। ठीक है, या फिर आप ये कर सकते हो, अपनी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं। और इसके अंदर एक हाफ भी आता है, वो मत भूल जाना, वो भूलने के बहुत चांसेस हैं। ठीक है, या फिर क्या करो, सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ये पार्ट तो आपको मिल ही गया। अब सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, घटाना है एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। तो वो चीज तो आप मेंटली निकाल लोगे। देखो अभी आपके सामने मेंटली निकालता हूँ। एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया है कि भैया इसके स्क्वायर के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो ये होता है और एक एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का डबल होता है। तो इसका स्क्वायर क्या है 36, 36 में से 20 गए 16, 16 को आधा कर दो 8, 12 छिके 72। तो समझ गए मैं क्या बोल रहा था कि ये ऑप्शनल है, यूज करना करो है। ये भी यूज कर सकते हो, अपने किसी फॉर्मूले से कोई दुश्मनी नहीं है। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 20 दिए 60 माइनस इसका स्क्वायर 36, यहां पर क्या बचेगा 24, 24 दिए 72। ठीक है भाई, अब आप बोलोगे सर आपने ये फॉर्मूले बता दिए लेकिन एक और केस पॉसिबल है यहाँ पर, तो क्या बोलोगे, दो इक्वेशन है और 3 वेरिएबल हैं, क्या कर सकते हो, एक वेरिएबल को 0 पुट कर दो, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, इक्वेशन थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो चलो भाई मैंने z को 0 पुट कर दिया, तो अपने सामने क्या बच गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20, और क्वेश्चन क्या रह गया, z के खत्म होते ही एक्स क्यूब वाई क्यूब। बहुत ही इजी है, हैं? एक्स वाई निकाल सकते हो, क्यों एक्स वाई क्यों चाहिए, क्योंकि इसके लिए दो चीजें चाहिए, एक्स प्लस वाई और एक्स वाई। तो एक्स वाई कैसे निकलेगा, देखो इसके स्क्वायर में से अगर ये घटाऊंगा, ये चीजें आप सोचने लगो, इसके स्क्वायर के अंदर क्या है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो इसके स्क्वायर में से अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर घटा दूंगा तो एक्स वाई का डबल बचेगा। तो 6 का स्क्वायर है 36, 36 में से 20 गए 16, 16 को आधा कर दूंगा 8, ये एक्स वाई की वैल्यू है। तो ये चीजें जब आप बिना लिखे करोगे, इसलिए मैं आपकी इनकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मेंटली करने की। जब ये चीजें बिना लिखे करोगे ना, यहाँ पर बहुत ज्यादा बार करोगे तो एग्जाम में कॉन्फिडेंटली कर पाओगे और आप बहुत तेज हो जाओगे, बिलीव में बहुत तेज हो जाओगे। मतलब यही होती है स्पीड की, छोटी छोटी चीजें हम मेंटली करने लग जाएं, छोटी छोटी चीजों के लिए पेन ना उठाना पड़े, हथियार ना उठाने पड़े मच्छर मारने के लिए, छोटे छोटे कामों के लिए है? तो देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये क्या होगा एक्स प्लस वाई का क्यूब दैट इज 6 का क्यूब 216 माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। मैं बोलना नहीं चाह रहा, इतना बड़ा बड़ा अलजेब्रा में इतना बोलना पड़ता है, मेरी आंखों के सामने दिख रहा है, बल्कि 3 8 24, 24 सिक्के 144, तो 72। तो एक तो ये है। दूसरा, अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी ठीक है तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, देखो दो नंबर्स जिनका सम 6 है और उनके स्क्वायर का सम 20 है, तो 2 और 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 और 16 20, और z को तो हम 0 मान ही चुके हैं। तो मतलब कि x 2 y 4 z 0 ये चीजें सेटिस्फाई कर रही हैं। तो देखो 2 का क्यूब 8 और y का क्यूब 4 का क्यूब 64, 8 प्लस 64 इज इक्वल टू 72। तो एक क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं, एग्जाम में जो भी आपको स्ट्राइक होएगा आप वैसे कर लेंगे। मैं यहाँ पर आपको हर एक चीज के लिए तैयार करके भेजूंगा, हर सिचुएशन के लिए मैं तैयार करूंगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है, सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा मेथड लगेगा। आप इस मटेरियल को बार बार करते रहो, आपको खुद पता चलेगा, इतना विश्वास रखो। अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 15, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 83, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc ये बताना है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी। तो वो वाला फॉर्मूला जब मैं ऑप्शनल बता रहा था वो लगा रहा हूँ, हाफ, वो क्या है 3 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो 3 3 9 3 8 24 माइनस ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस 225। ठीक है,
249 में से 25 गए 24, तो अंदर 24 है, तो 2 से काटूंगा तो क्या हो जाएगा 12, 12 इंटू 15 इक्वल टू 180। या फिर नॉर्मली ऐसे भी कर सकते हो कि a प्लस बी प्लस सी, और अंदर आप क्या लिखो, अंदर लिखो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यानी कि 83 माइनस ए बी बी सी सी ए निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा, इसके स्क्वायर में से ये घटाऊंगा और आधा कर दूंगा, तो 225 में से मैं 83 घटा रहा हूं और आधा करूंगा तो 71 आएगा। 12 इंटू 15 180। समझे कि नहीं? कर लेंगे, बहुत ही इजी है। और मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा इस टाइप के। ये मत सोचना कि सर आप जरूरत से ज्यादा करवा रहे हो, नहीं, जरूरत से ज्यादा करना पड़ता है। अगर हर टाइप के क्वेश्चन कवर करेंगे तो बने रहो, ठीक है। ये क्लियर है। इसके अलावा फिर से आपने ये देखा होगा कि सर यहाँ पर तो 3 वेरिएबल है और सिर्फ 2 इक्वेशन गिवन है, तो एक वेरिएबल की वैल्यू आप खत्म कर सकते हो, तो चलो खत्म कर देते हैं। सी की वैल्यू मैंने 0 रख दी, तो a प्लस बी इज 15, a स्क्वायर बी स्क्वायर इज 83, तो यहां से आपको a b मिल जाएगा है। इसके स्क्वायर में से अगर मैं ये घटाऊंगा तो 2ab बचेगा, इसके स्क्वायर में तो a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab होता है, तो 225 में से अगर मैं 83 घटाऊंगा तो 142 बचेगा, तो ए बी की वैल्यू इज 71। तो ए क्यूब बी क्यूब, ए क्यूब यहां पर अगर आप C0 रखोगे तो ये खत्म हो जाएगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा, ए प्लस बी का क्यूब यानी कि 15 का क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, 3 इंटू 71 इंटू, सीख लो, ये मत बोलो सर ये उससे ज्यादा कैलकुलेटिव है, सिर्फ सीखते रहो, ठीक है। कम कैलकुलेटिव अपने आप दिमाग में आ जाएगा, बाद में चीजें सीखते रहो। तो दोनों जगह से मैं 15 कॉमन ले रहा हूं, तो यहां पर बचेगा जी 225 और वहां 3 कम 3, 3 7 21, 225 माइनस 13 12, 15 इंटू 12 180। बहुत अच्छा, बहुत उम्दा खेले। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए। तो एक्स वाई जेड ज्ञात करो, तो फिर से वही फॉर्मूला लगाओगे, एक्स वाई जेड दिख गया और क्यूब दिख गया, यहां से आपको हिंट मिलेगी कि भाई साहब वो वाला फॉर्मूला लगाना है, 3 वेरिएबल के क्यूब वाला, तो लगा देते हैं। तो देखो मैं बोलता जाऊंगा, पेपर में कैसे करेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इसकी वैल्यू रखूंगा सिर्फ माइनस 3xyz, जो कि हमें निकालना है, माइनस 3xyz इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, वो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, आगे इनटू, आगे अपने पास क्या चीजें अवेलेबल हैं, ये चीजें अवेलेबल हैं, ये स्क्वायर वाला और ये वाला, तो कौन सा कर सकते हैं, 3a स्क्वायर, वही वाला जो मैं ऑप्शनल फॉर्मूला बता रहा था, 3a स्क्वायर माइनस उसका स्क्वायर, ये क्या है दोस्त, 3 माइनस 1 2a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर और a, ये पूरा क्या आ जाएगा 2a क्यूब, ठीक है। तो a क्यूब से a क्यूब कट जाएगा, इस 3xyz को उधर भेजो, तो 3xyz इज इक्वल टू, इधर आएगा तो माइनस का a क्यूब, ठीक है। तो xyz क्या हो जाएगा a क्यूब बाई 3, जो कि गलत आ गया, तो कोई ना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई होगी, एक बार देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक बार फिर से देखते हैं, काहे हो गई रे भैया, होनी तो नहीं चाहिए। तो चलो x प्लस वाई प्लस जेड दैट इज a, फिर अंदर क्या होगा, अंदर होएगा 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर यानी कि 3a स्क्वायर, उसमें से घटेगा x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, तो माइनस a स्क्वायर, ठीक है। 3a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर इंटू a 2a क्यूब, फिर से सेम चीज आ रही है, कहां दिक्कत हो रही है, दूसरे तरीके से एक बार करके देखता हूं, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब दैट इज a क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, अच्छा हाँ वही तो, पता लगा क्या दिक्कत हो रही है, इस फॉर्मूले के अंदर एक हाफ होता है, मैं बोल रहा हूँ ना, चलो मैं भूल जाता हूँ, जरूरी नहीं आप भूलेंगे, कभी कभी मैं भूल जाता हूँ, तो इसके अंदर हाफ होता है, तो 2a स्क्वायर बाई 2, तो ये क्या होएगा सिर्फ a स्क्वायर, 2 से इसको काटोगे तो a स्क्वायर इंटू a क्यूब, और a क्यूब से a क्यूब गया, तो माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0, xyz इज इक्वल टू 0,
अब इस फॉर्मूले से करते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड दैट इज ए इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वो ए स्क्वायर है। अब आपको निकालना क्या होता है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, तो वो कैसे निकलता है, वो निकलता है जब आप इसके स्क्वायर में से इसको घटा दोगे हैं और 2 से डिवाइड कर दोगे। इसके स्क्वायर में ये होता है और एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का डबल होता है, तो इसका स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 0 को आधा करोगे तो 0 ही आएगा ना। तो इससे भी सिंपली हो रहा है, देखो तो ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब, ए क्यूब से ए क्यूब कट जाएगा, एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। चलो भाई बहुत अच्छी बात है, 0। अब यहाँ पर 3 वेरिएबल्स, वेरिएबल वैसे चलो ये ए भी है, तो अब यहाँ पर ये 3 इक्वेशंस हैं और ये 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। वेरिएबल ए भी है तो आप ए की जगह पुट कर सकते हो ऐसे चीजें हैं, और फिर लेकिन उससे कुछ खास फायदा होगा नहीं। ए की जगह अगर आप कोई कांस्टेंट पुट भी कर दो, मतलब कुछ खास फायदा होगा नहीं, सारी चीजें वही सेम करनी पड़ेंगी। लेकिन एक बार इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, यहां पर मैं बोल रहा हूं वैल्यूज अज्यूम की जा सकती हैं, थोड़ा सा सोचो एक बार देखो, जहां पर क्यूब है वहां पर क्यूब है, जहां पर स्क्वायर है, पावर 1 है तो 1 है। सोचो अगर मैं इसको 0 मान लूं, इसको 0 मान लूं, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए, तो ये तो मैं 0 मान चुका हूं, तो एक्स की वैल्यू तो यहां से भी ए आ रही है, इनको भी मैं 0 मान चुका हूं, एक्स की वैल्यू यहां से भी ए आ रही है, यानी कि आप यहां पर ए 0 0 ये वैल्यू पुट कर सकते हो। ये स्किल भी होनी चाहिए साथ में, मैं ये स्किल भी आपकी डेवलप करते हुए चल रहा हूं। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी, अगर भैया इनमें से 2 0 हैं, एक भी 0 होता तो ये 0 हो जाता, 2 0 हैं तो आंसर विल बी ऑप्शन बी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, बताइए भाई, अगर ए प्लस सी इज इक्वल टू 6, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 14, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इज इक्वल टू 36, 3 वेरिएबल हैं, 3 इक्वेशन है, वैल्यू पुटिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ए बी सी का मान, चलो भाई, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब यानी कि 36 माइनस 3abc इज इक्वल टू क्या होएगा, ए प्लस बी प्लस सी यानी कि 6 इंटू, यही 2 चीजें गिवन है तो चलो ठीक है। एक तो जो मैं फॉर्मूला ऑप्शनल बता रहा था वो कर सकते हो, 3 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यानी कि 14 3 42 माइनस इसका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, ठीक है। तो 42 में से 36 गए 6, 6 6 36, तो ये कितना आएगा 36, इतना ही आएगा क्या। अरे यार मैं बार बार एक चीज भूल जाता हूँ, बार बार मैं क्यों भूल जाता हूँ, अगली बार से मैं पक्का ध्यान रखूंगा, इसके अंदर हाफ आएगा, ठीक है। तो ये 36 नहीं आएगा, इट विल बी 18। तो 36 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 18 आए, इसका मतलब इसकी वैल्यू 18 है, 36 माइनस 18 18, तो 3abc की वैल्यू 18 है तो abc की वैल्यू 6 होएगी, ये रहा आंसर, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका भी देखो भाई साहब, अपने सामने बोर होने की जरूरत नहीं है, जब पढ़ रहे हो तो चुपचाप इसको फॉलो करवाओ, मैं बार बार अप्लाई कर रहा हूं मुझे पता है क्योंकि ये जरूरी है, इसलिए देखो चुपचाप पढ़ना है तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तो आगे क्या आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 14 माइनस ए बी बी सी सी ए करना है तो मेंटली निकालो जरा उसको, 36 माइनस 14 22 बटे में 2 11, 14 माइनस 11 3 6 18, ये फिर से 18 आ गया, पहले भी 18 आया था, आगे की कहानी आप जानते हो। क्लियर है, समझ में आ गई, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब इसके अंदर जो वैल्यूज है ना वो इजी हैं, काफी इजी हैं, इसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो सोच सकते हो आप, मैं ये बोल रहा हूँ 3 वैल्यूज का सम 6 है, एक बार यहीं से स्टार्ट करो, बहुत इजीली सोच सकते हो, 1 2 3, मैं ये नहीं बोल रहा आप एग्जाम में ऐसे सोचोगे, जस्ट ये चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं कि कौन कौन सी वैल्यूज कई बार एग्जामिनर यूज करता है, ठीक है। एग्जामिनर में तो अपने पास अप्रोच है ही, एग्जाम के अंदर तो है, ये स्ट्राइक किया तो ठीक है, नहीं तो अप्रोच तो है ही फाइनली। ये देखो 1 का क्यूब, 4 का क्यूब, 9 का क्यूब, 1 2 3 था ना, 3 का क्यूब होएगा, 4 का क्यूब हद कर दी मैंने भी, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, है ना जी हाँ, सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 आंसर विल बी 6। बट ये एक लॉजिकल तरीका नहीं है, मतलब कि ये वैल्यूज स्ट्राइक होना ऐसी बात नहीं है कि ऐसे स्ट्राइक हो जाएंगी, वो नहीं होंगी, ठीक है।
मैं तो अपना तो काम यही है, मैं बैठा बैठा सोच रहा था जब इस क्वेश्चन मेरे सामने आया कि ठीक है ऐसे यार सम छोटा ही है 6 है, क्या वैल्यूज आएंगी, मैं ऐसे सोच रहा था। स्क्वायर भी छोटा ही है, अगर बहुत बड़ा होता है तो हिट एंड ट्रायल के कम चांसेस होते हैं, यहाँ पर चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं वैल्यूज छोटी होती तो, इसलिए मैंने ट्राई किया और मेरे सामने वैल्यूज आ गई। अब आगे ये देखो भाई, यदि एक्स वाई जेड 19 है और एक्स वाई जेड का प्रोडक्ट 216 है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स 114 है, तो इसकी वैल्यू बताओ। तो इसकी वैल्यू एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3 एक्स वाई जेड, इसकी वैल्यू होएगी क्या? सबसे पहला तरीका तो देखो, जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू, आगे आप कुछ भी लिख लो, कई तरीके हैं, 4 तरीके मैं आपको बता चुका हूं, आगे कुछ भी लिख लो, लेकिन ये तो पक्का आ रहा है ना हर एक फॉर्मूले में। और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है दोस्त 19। तो अंडर रूट के अंदर 19 इंटू समथिंग है, 19 इंटू समथिंग। तो जब अंडर रूट खुलेगा, मान लो खुलकर वो एक ऐसा नंबर आ रहा है, तो उसके अंदर 19 तो पक्का होगा ना, 19 का मल्टीपल तो वो होएगा ही। एक 19 है, यहां पर भी 19 होना मौजूद है, नहीं तो अंडर रूट सोल्व ही नहीं होएगा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ऑप्शन ए विल बी द आंसर। अगर आप इतना ऑब्जर्व कर जाते हो, आपको ये पता होना चाहिए एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3 एक्स वाई जेड, कि इसका एक फैक्टर होता है ये, आपको इतना आगे से ध्यान रखना, मैंने बता दिया कि इसका फैक्टर होता है ये। इसका कभी भी आंसर देखना है तो उसका आंसर क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मल्टीपल मिलेगा आपको पक्का। क्लियर है? तो चलो अब इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ। एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3 एक्स वाई जेड इज इक्वल टू क्या होएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 19 इंटू, आगे देखते हैं कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे भाई। ये गिवन है एक्स वाई जेड और ये गिवन है, तो हाँ, तो हम यूज कर लेंगे 19 का स्क्वायर यानी कि 361, इसका स्क्वायर माइनस उसका 3 गुना माइनस 342। ठीक है, तो चलो भाई यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा दोस्त 19, तो 19 इंटू 19, तो इस ब्रैकेट इस अंडर रूट के नीचे क्या है, इस अंडर रूट के नीचे है 19 इंटू 19, तो ये सोल्व होकर बाहर क्या आएगा 19 19, दैट इज ऑप्शन है। तो एक तो ये तरीका है, मतलब लेजिटिमेट यही तरीका होगा फॉर्मूले से। लेकिन आपको मैं एक बात, एग्जामिनर आजकल कुछ वैल्यूज हैं जो मैंने रिसेंट पिछले 1-2 साल के क्वेश्चन जब सोल्व किए, तो कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जिनको वो बार बार क्वेश्चंस के अंदर इन्वॉल्व कर रहा है, उनको बार बार उन्हीं वैल्यूज को लेकर क्वेश्चन सेट कर रहा है। तो बिकॉज मैंने इतने क्वेश्चन सोल्व किए तो बार बार वो मेरे सामने आई, तो मेरे को आपको भी बतानी चाहिए कि भाई इन वैल्यूज के ऊपर बार बार क्वेश्चन बन रहा है। तो वो वैल्यूज हैं दोस्त 6, 4 और 9, इनके ऊपर वो बार बार क्वेश्चन बना रहा है, बार बार 6 और 4 10 और 9 19 है, 9 चौके 36, 36 इंटू 6 216, देख लो 6 चौके 24, 9 चौके 36, 6 में 54, 114। ठीक है, जब आप इनका स्क्वायर करके सम करोगे, कई क्वेश्चंस में ये मिलेगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 114, 114 नहीं 133। ये देखो मेरे को याद हो गया है, ये मेरे को रटने की जरूरत नहीं पड़ी है, फालतू की चीजें तो मैं रटता भी नहीं। ठीक है, 133। तो इन वैल्यूज को वो बार बार यूज कर रहा है, कभी कभी क्या करता है इनमें से एक वैल्यू को माइनस लगा देगा, 9 और 6 15, 15 में से 4 गए 11, तो तब ऐसा क्वेश्चन बना देता है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 11। लेकिन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो सेम ही रहेगा, प्लस कर लो या माइनस कर लो। तो जहां पर भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 133 मिले, तो चांसेस है वहां पर ये वैल्यूज यूज होंगी। अब ये मत सोचना कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप ये वैल्यूज रट लो, नहीं, मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा, जस्ट मैंने आपके नोटिस में ये बात ला दी। अगर याद रहे तो ठीक है, नहीं तो तरीके में तो माहिर हम हो ही रहे हैं, समझ गए? तो वो इन चीजों को बार बार यूज कर रहा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इज इक्वल टू 3। तो एक्स वाई जेड का वैल्यू बताइए। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3 एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, तो यहाँ पर ये दो गिवन है, तो जो ऑप्शनल फॉर्मूला है वो भी लगा सकते हैं आप, हैं, लेकिन उसके अंदर हाफ होता है, अब मैं याद रखूंगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड 1 इंटू हाफ
इंटू इसका 3 गुना 3 दूनी 6 माइनस इसका स्क्वायर 1। 5/2 यहाँ पर आ गया राइट हैंड साइड पर 5/2। अगर मैं इस 3 को भी इधर लेकर जाऊंगा तो -1/2 हो जाएगा। -3xyz इज इक्वल टू -1/2। तो xyz विल बी इक्वल टू 1/6। ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो और दूसरा हर एक फॉर्मूला आप यहाँ पर लगा सकते हो। मैं दूसरा लगाकर भी आपको बताऊंगा। देखो x³ y³ z³ माइनस 3xyz इज इक्वल टू x + y + z इंटू x² y² z² माइनस xy yz zx करना है तो इसके स्क्वायर में से इसको घटा दो। इसका स्क्वायर है 1 -2 क्या आएगा -1 1 -2 -1 फिर हाफ करना है तो हाफ तो माइनस माइनस प्लस तो ये वही आ गया ना 2.5 5/2 और आगे की राम कहानी आपको पता है। क्लियर है समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्त बताओ इफ x + y + z इज इक्वल टू 11 x² y² इज इक्वल टू 133 कुछ कहानी याद आई। मैंने क्या बोला था यूज कर रहा है बार बार यूज कर रहा है। यहां से याद आएगी इनका स्क्वायर 133 है कि 6 4 और 9 वाली वैल्यूज को वो यूज कर रहा है। ठीक है और हाँ सम अगर 11 है तो इसका मतलब उसने क्या किया उसने इनमें से एक को नेगेटिव किया है क्योंकि इनका सम 19 है। तो बताओ किसको नेगेटिव किया 9 से 15 में से 4 गए 11 है। कभी कभी ऐसे यूज कर लेगा तो उस वक्त आपको सम क्या मिलेगा 9 और 4 13 में 6 गए 7 लेकिन सम ऑफ स्क्वायर से ही मिलेगा 133 ही। तो अगर ये स्ट्राइक हो जाता है क्योंकि वो बार बार यूज कर रहे हैं ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है तो मजे की बात है नहीं तो भैया अपने पास तरीका है ही। अगर ये स्ट्राइक हो गया तो सीधी सी बात है इन तीनों का प्रोडक्ट क्या है इन तीनों का प्रोडक्ट है -216 है तो क्यूब रूट ऑफ -216 क्या हो जाएगा -6। तो आंसर आप फटाक से बता दोगे नहीं तो अब सॉल्व करते हैं। देखो xyz निकालना है तो x³ y³ z³ यानी कि 881 एग्जाम में ऐसे लिखेंगे -3xyz इज इक्वल टू x + y + z इंटू 3 टाइम्स ऑफ दिस वही ऑप्शनल फॉर्मूला लगा रहा हूं 399 माइनस इसका स्क्वायर दैट इज 121। ठीक है तो ये क्या बचेगा 9 में से 1 गए 8 9 में से 2 गए 7 3 में से 1 गए 2 तो अब यहाँ पर लगा लो भाई यही बचेगा ना। ठीक क्या है ना हमने इसका 3 गुना ठीक है और इसका स्क्वायर बहुत अच्छे। तो 11 से इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 8 8 और 7 15 7 और 2 9 और 1 10 2 और 1 3। अब ये उधर जाएगा ऐसा कुछ आया तो नहीं था पहले तो जब इस क्वेश्चन को किया था एक बार। हाँ हाफ भी आएगा हाफ भी आएगा हम बार बार भूल जाते हैं। वन 139 ठीक है तो ये हो जाएगा 9 9 और 3 12 1 3 और 1 4 और 1 5 और 1 यहाँ पर 3xyz की वैल्यू क्या हो जाएगी इसको उधर भेजो 9 में से 1 गए 8 12 में से 8 गए 4 14 में से 8 गए 6 तो 3 से इसको काटो -3 से तो ये हो गया -216 xyz की वैल्यू -216 तो इसकी वैल्यू -6 समझ गए। तो फिर ये तो आप किसी भी फॉर्मूले से कर लोगे सारे फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं बहुत डिटेल में। अब आगे बढ़ते हैं बताइए भाई। तो अब आपके पास इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो आपके पास एक ब्रह्मास्त्र है इस क्वेश्चन में वो चल गया तो बहुत बढ़िया बात है नहीं चला तो अपने पास फॉर्मूला है ही। ये मैंने क्या बोला था जब भी एक्स वाई और जेड का प्रोडक्ट देगा तो चांसेस हैं कि आपको वैल्यूज मिल जाएंगी मैक्सिमम केसेस में आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। तो 12 को आप कैसे तोड़ोगे 2 तरीकों से तोड़ सकते हो एक तो 4 × 12 है। अब आप बोलोगे सर 3 वैल्यूज है यहाँ पर एक को 1 दे दो या एक 6 दूनी 12 एक को 1 तो इनमें से कोई ना कोई बात बनेगी। तो कैसे पता चलेगा इनमें से एक तो का सम जो हो वो 2 है या फिर हो सकता है तीनों नेगेटिव हो देख लेंगे। तो सम 2 बनाओ एक को नेगेटिव करके तो 4 और 1 5 5 में से 3 गए 2 ये बन गया। यहां पर नहीं बनेगा ये बन गया वैल्यूज मिल गई एक्स वाई और जेड की। अब पूछा क्या है ये पूछा है तो √4 का क्यूब 64 3 का क्यूब -27 1 का क्यूब 1 -2 बता दो 64 और 1 65 65 में से ये गया 38 38 -2 36 36 √ऑप्शन ए। ठीक है
तो जब भी एक्स वाई जेड मिले तो चांसेस हैं आपको वैल्यूज मिल जाएंगी, कभी कभी नहीं भी मिलती, मैं ये नहीं बोल रहा 100% मिलेगी, हर एक तरह का क्वेश्चन हमने इंक्लूड किया है, ठीक है। अब अगर वैसे नहीं करना तो सिंपल सी बात है, आपको ये निकालना पड़ेगा दोस्त, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, तो -3 इंटू -12, 12 3 36, 36 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसका स्क्वायर 4 और इसका 3 गुना घटाएंगे -33, तो माइनस माइनस प्लस प्लस 33, 33 और 4 37 दूनी 74, तो 36 में क्या जोड़ोगे 74 हो जाए, 38 ही जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इसकी वैल्यू 38 है, 38 माइनस 2 36 अंडर रूट ऑप्शन है। कभी भी इन क्वेश्चन से भागो मत, इनको मेंटली, पता क्या होगा, जब आप इनको मेंटली करोगे तो आपको थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, थोड़ी सी इरिटेशन भी होती है कुछ स्टूडेंट्स को, अरे लिख के कर देना ऐसे होता है, क्यों? क्योंकि जो काम आपने बार बार नहीं किया है, जब कुछ नया काम करते हो, आपके दिमाग को कुछ नया काम देते हो, तो दिमाग थोड़ा इरिटेट होता है, दिमाग रिलैक्स रहना चाहता है, आपकी बॉडी रिलैक्स रहना चाहती है, अरे क्यों फालतू के काम कर रहे हो, आपकी बॉडी हमेशा जो इजीएस्ट वे है वो फॉलो करना चाहती है, तो इन चीजों से बचो मत। कुछ लोग इसलिए बच जाते हैं, काहे कैलकुलेशन करना बे, ये क्वेश्चन मेरे से हो ही जाएगा, बिना किए आगे बढ़ जाएंगे, समझ रहे हो, फिर एग्जाम में रिजल्ट हो जाएगा, बट कर लो भाई, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, और क्या पता ना हो, खाम खा के हवा में हो आप, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ये बताओ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, a माइनस बी माइनस सी इज वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दिस, तो इसको ध्यान से देखो, ये क्या है, ये है दोस्त माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3abc, ठीक है। ये क्या है, ये वही चीज है जिसका फॉर्मूला हम डिस्कस कर रहे हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, बस इसने किया क्या है, ए की जगह माइनस ए यूज कर लिया है? तो ये इस चीज को जब आप ब्रेक करोगे तो कैसे ब्रेक करोगे, माइनस ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ए की जगह माइनस ए यूज करो, और आगे जो भी फॉर्मूला आप लिखना चाह रहे हो उसके अंदर ए की जगह माइनस ए यूज कर लो, तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी ये फैक्टर है इसका। लेकिन आप बोलोगे सर यहाँ पर तो ए माइनस बी माइनस सी है, तो देखो मान लो अपने पास एक नंबर है -18, इसको आप कैसे लिख सकते हो, -6 इंटू 3, तो माइनस से इसका फैक्टर है, जी हाँ है, 6 इंटू -3, -3 इसका फैक्टर है, जी हाँ है, प्लस से इसका फैक्टर है, जी हाँ है, तो ये जो माइनस है ये आप यहाँ पर भी लगा सकते हो, यहाँ पर भी आप लगा दो, यहाँ से माइनस चिन्ह गई इसको भी दे सकते हो, तो यहाँ से माइनस चिन्ह गई यहाँ पर दे दो, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a माइनस बी माइनस सी, और वहां पर जो भी था उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये भी फैक्टर है दोस्त, ये भी फैक्टर है, ये दोनों इसके फैक्टर है, तो इसका मतलब ये जो है ये इसका फैक्टर है, पहली स्टेटमेंट तो ठीक है भाई। अब दूसरी वाली स्टेटमेंट सिंपल है, यहाँ पर किया क्या है, बस a की जगह 1 यूज कर लिया है, a की जगह -1 यूज किया है, माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, तो ये भी फैक्टर है, ठीक है, तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, रेलवे के एक एग्जाम के अंदर, एक शिफ्ट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, पहले पुराने एग्जाम के टाइम पर, तो इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, तो ये इस फॉर्मूले से रिलेवेंट है, क्योंकि ये इस फॉर्मूले के एक्सरसाइज के अंदर गिवन है, लेकिन जब ये एग्जाम में आएगा ना तो स्ट्राइक होना मुश्किल हो जाएगा फिर, ठीक है। कैसे स्ट्राइक हुआ मेरे को कि भैया इसको ऐसे सोल्व करें, सोल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एंड यही फॉर्मेट है, ठीक है। तो इसको जब आप ध्यान से देखोगे कि अच्छा इसको ऐसे कुछ क्रिएट करें, तो देखो जरा, a क्यूब प्लस बी क्यूब, अब c की वैल्यू क्या हो सकती है, किसका क्यूब यहां से मैं निकाल सकता हूं, एक का ही निकाल सकता हूं, प्लस 1 क्यूब है, और आगे क्या होएगा 3abc, तो इनमें से एक माइनस का है तो 3abc प्लस का हो गया होगा, एक माइनस का 3abc आता है तो प्लस हो गया, तो इंटू 3 इंटू एक्स इंटू 1/x इंटू 1, x 1/x 1, ये कट जाएंगे तो 3 + 1 4, तो उसी चीज को मैंने ऐसे एक्सपेंड किया है। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है दोस्त, यहाँ पर a की वैल्यू है x, b की वैल्यू है दोस्त -1/x, और c की वैल्यू है 1, और ये वही फॉर्मूला है a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब -3abc,
तो इसको आप कैसे एक्सपेंड कर सकते हो? इसको एक्सपेंड कर सकते हो a प्लस बी प्लस सी, वहां से वैल्यू उठाओ a प्लस बी प्लस सी। अब मैं यहीं से वैल्यू उठा लूंगा आगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, इन दोनों का प्रोडक्ट और माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा +1 माइनस बी सी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1/x माइनस सी ए यानी कि -x। तो चलो 1 + 1 2 बन जाएगा। ये है क्या कहीं पे? देखो जरा, x - 1/x + 1, ये तो x - 1/x + 1, ठीक है, ये तो कई जगह पर है, ये आपको देखना है कहाँ पर है। माइनस का x चाहिए, प्लस का 2 चाहिए, माइनस का x प्लस का 2 और बाकी ये चीजें चाहिए, ठीक है। और ये तो दैट इज ऑप्शन डी। समझ गए? x y and z are real, x cube y cube z cube is equal to 13, x y z is equal to 1 and x y z is equal to 1। x y z की वैल्यू मिल गई, तो यहाँ से हम कोशिश कर सकते हैं कि x y z की वैल्यू निकालें 1 1 1, लेकिन ये जो है ये यहाँ पर सेटिस्फाई करेगी नहीं। इसका मतलब क्या है कि भैया फ्रैक्शन यूज की होंगी इस भाई साहब ने। तो जरूरी नहीं है जब भी आपको एक्स वाई जेड मिलेगा, आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू, जब इनका प्रोडक्ट मिलेगा तो आपको हमेशा इनकी वैल्यूज मिल जाएंगी, लेकिन चांसेस हैं, ये मैं कह रहा था, चांसेस बहुत हाई रहते हैं, ठीक है। तो अब इसको कन्वेंशनली ही हमें करना पड़ेगा। तो चलो भाई, इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब ऐसे लिखेंगे एग्जाम में, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xy z यानी कि -3 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड यानी कि 1 इंटू, अब अंदर क्या लिखा या दिया है ये पूछा है, तो इसकी यूज करनी जरूरी है, ठीक है। और इसके अलावा और अपने पास क्या है, और अपने पास ये है, तो वो वाली फॉर्म यूज करेंगे, इसका स्क्वायर माइनस इसका 3 गुना, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 3 गुना ऑफ जो हमें चाहिए, जो हमें चाहिए वो मैंने ट्रायंगल से रिप्रेजेंट कर दिया। तो 1 से गुना करने पर तो फर्क पड़ेगा नहीं दोस्त, इनको मैं हटा रहा हूं, ठीक है। तो 13 - 3 ये क्या है 10, तो इसे 1 को इधर भेज दो, तो 10 - 1 9 इज इक्वल टू -3 इंटू जो हमें चाहिए, तो -3 से काटोगे तो -3, तो जो हमें चाहिए उसकी वैल्यू -3 है। समझ गए? तो एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है ये क्वेश्चन। ये बताओ, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9, ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू 26, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 91, बी क्यूब प्लस सी क्यूब 72, सी क्यूब ए क्यूब 35, ठीक है। ये मिल गया, ये मिल गया। अब यहां से आपको स्ट्राइक होएगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ए क्यूब बी क्यूब, बी क्यूब सी क्यूब, सी क्यूब ए क्यूब। तो एक बार इन तीनों को जोड़ दो, इन तीनों को जोड़ोगे तो ए क्यूब 2 बार आएगा, बी क्यूब 2 बार आएगा, सी क्यूब 2 बार आएगा, तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का डबल आएगा। तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब की वैल्यू क्या होगी, इसका डबल आएगा। इनको मैं जोड़कर आधा कर रहा हूँ, 91 और 72 कितने होंगे, 9 और 7 16, 163, 163 16 और 3 19, 190, 198 डिवाइडेड बाई 2 99। तो इसकी वैल्यू आ गई। अब आपने किसकी वैल्यू बतानी है, ए बी सी की। तो अब तो सिंपल सी बात है, इसीलिए आप बता दोगे, फॉर्मूला लगा देते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी 9 इंटू, आगे देखते हैं हम, मतलब आगे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे डिपेंड करता है कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है, ये गिवन है और ये गिवन है। तो क्या लगेगा, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर 81 माइनस इसका 3 गुना 26 3 78, 81 में से 78 गए 3, 9 3 27, इस तरफ 27 है, या फिर इस तरफ ये 3 है, इस 3 से हर जगह काट दो, हर जगह 3 अवेलेबल है, ये 3 है ना, 3 से मैं काट रहा हूँ, 3 कम 3 3 33, ठीक है। तो अब इस 33 को उस तरफ, तो वहां पर कितना आ जाएगा, माइनस ए बी सी 24, तो ए बी सी इक्वल टू 24। समझ में आ गई बात। यहां पर मैं एक और बात आपको बताना चाह रहा हूं, जो मैं आपको वैल्यू पुटिंग के अंदर भी बताने वाला हूं। कई चीजें मैं वहां की यहां पर भी बता रहा हूं, वहां पर फिर से रिवाइज हो जाएंगी। देखो इसको देखो जरा, यहां से कुछ बनी बात, छोटे छोटे नंबर्स हैं, इसको वो कई बार यूज कर चुका है इसलिए मैं बता रहा हूं, अदरवाइज ये चीजें मैं नहीं बताता। 2 नंबर्स का क्यूब 35, तो 2 का क्यूब और 3 का क्यूब 8 और 27, तो सी और ए में से एक 2 है एक 3 है,
छोटे छोटे नंबर्स की कॉम्बिनेशन है ना, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, वो स्ट्राइक होनी जल्दी होती है जब इनके ऊपर वैल्यू सेट की जाए तो। ठीक है, 72, ये बी क्यूब प्लस सी क्यूब 72, 64 और 8, 64 4 का क्यूब है और 8 2 का क्यूब है। तो बी और सी में से एक 2 है, एक 4 है, 2 का क्यूब और 4 का क्यूब। ऐसी चीज बताओ जो इन दोनों जगह प्रेजेंट है। इन दोनों जगह सी प्रेजेंट है, तो सी की वैल्यू तो वो होगी जो इन दोनों जगह प्रेजेंट है, यानी कि सी की वैल्यू और बी की वैल्यू 4 है और ए की वैल्यू 3 है। अब आप ये रख कर देखो, 4 और 2 6 और 3 9, सेटिस्फाई, आगे भी सेटिस्फाई, अब हर जगह सेटिस्फाई करेगा। तो अब आपको एक्चुअल वैल्यूज मिल गई। तो ए बी सी, 4 दूनी 8 3 24, आंसर विल बी ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बताओ, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3 पी आर इक्वल टू 3। ठीक है, आगे ए बी और सी की वैल्यूज गिवन है। तो यहाँ पर भाई कई सारे वेरिएबल हो गए, पी क्यू आर 3 वेरिएबल तो ये हो गए, और कौन कौन से वेरिएबल हैं, ए बी सी 3 वेरिएबल ये हो गए। और इक्वेशन कितनी है दोस्त, इक्वेशन एक तो ये हो गई, ठीक है, 2 3 4, 4 इक्वेशन है। 4 इक्वेशन 4 ही वेरिएबल्स की वैल्यू फिक्स कर सकती हैं। तो 2 वेरिएबल की वैल्यू आपका दिल करे वो मान सकते हो, और हम क्या मानेंगे ताकि कैलकुलेशन इजी हो, तो हम मानेंगे 0। तो मैं Q और R को 0 मान रहा हूं, किसी भी 2 को मान सकते हो, डजेंट मैटर। ठीक है, तो Q और R जहां पर भी हैं 0 हो गए, तो यहां से हमें मिला P क्यूब इज इक्वल टू 3, P क्यूब इज इक्वल टू 3। ठीक है, जहां पर भी Q और R हैं 0 हो गए, तो A की वैल्यू क्या हो गई, A की वैल्यू हो गई 0। B की वैल्यू जहां पर भी Q और R हैं उनको 0 रख दो, C की वैल्यू विल बी इक्वल टू P। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, अगर A की वैल्यू 0 हो गई तो ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। हमें निकालना है B क्यूब C क्यूब, तो यानी कि B की जगह क्या है P, P क्यूब प्लस P क्यूब, यानी कि आपको निकालना है 2P क्यूब। ठीक है, और P क्यूब की वैल्यू 3 है, तो यानी कि आंसर विल बी 2 इंटू 3 6, दैट इज ऑप्शन डी। क्लियर है, तो एक तो ये है, और हम इस क्वेश्चन को एक्चुअल में एग्जाम में ऐसे ही करेंगे, एक्चुअल में CGL 2017 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन इसको प्रोसीजर से करना है तो कैसे करें वो बताता हूं आपको। देखो जरा, तो आपको गिवन क्या है दोस्त, आपको ये गिवन है। ठीक है, ये फॉर्मूला जाना पहचाना लग रहा है। ठीक है, अगर आपको ये गिवन है तो ये किसके बराबर है, और चलो वैसे बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है ना, फॉर्मूला तो याद है ना किसके बराबर है, तो सीधा उस पर फोकस करते हैं जो हमने निकालना है। ये हमने निकालना है ये, तो चलो ये किसके इक्वल है, इसके साथ इक्वेट करते हैं। क्या निकालना है आपको, a प्लस बी प्लस सी इंटू, अब यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ये, और कौन सा यूज करोगे, ताकि बिकॉज हमने निकालना है a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, और हमें गिवन है p क्यूब क्यू क्यूब आर क्यूब, तो एक इस ए बी सी वेरिएबल्स वाली एक्सप्रेशन में से उस एक्सप्रेशन में ट्रांसफॉर्म होने में कौन सा हमें फॉर्मूला यूज करता है। एक और क्वेश्चन में मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, आपको पता चल जाएगा। जो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स वाला फॉर्मूला है वो हमारी मदद करता है। ठीक है, वो हम यूज करेंगे। देखो, तो जो हमें निकालना है वो ये है, a माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, चलो भाई, अब ए बी और सी का सम लिख दो यहाँ पर, चुपचाप जल्दी से जोड़ो। ए बी और सी की वैल्यूज हमें गिवन है, तो 2 बार पी आया, 2 बार क्यू आया, 2 बार आर आया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ पी प्लस क्यू प्लस आर टू हाफ। ठीक है, आगे देखो, ए माइनस बी की वैल्यू, ए की वैल्यू है क्यू प्लस आर और बी की वैल्यू है आर प्लस पी। ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाओ जरा, घटाओगे तो आर से आर गया, ये आ गया क्यू माइनस पी। तो क्यू माइनस पी हो या पी माइनस क्यू हो, जब स्क्वायर होना है तो बातें दोनों सेम ही है, मैंने आपको बताया है ना, क्यू माइनस पी हो या पी माइनस क्यू हो। और सिमिलरली जब आप बी माइनस सी, सी माइनस ए की वैल्यूज रखेंगे तो आगे यही आता रहेगा, वही। हमें क्या क्या लिख दिया, पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, आर माइनस पी, ये आएगा। तो भैया मेरे को जरा देख कर बताओ ये किसका फॉर्मूला है,
p प्लस क्यू प्लस आर इंटू हाफ ऑफ क्यू माइनस पी को p माइनस क्यू मान लो, डजेंट मैटर, p माइनस क्यू का स्क्वायर, क्यू माइनस आर का स्क्वायर, आर माइनस पी का स्क्वायर। तो ये तो है वही जो इसने गिवन है, इसी का फॉर्मूला होता है, इसी को आप ऐसे लिख सकते हो। और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 3, तो आंसर विल बी 2 3 6। अब इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, इससे अगला क्वेश्चन, उसको खुद निकालने की कोशिश करना है, ऐसे काम का डरना नहीं है, ठीक है। ये करो, और वैसे भी हम वैल्यू पुटिंग से ऐसे क्वेश्चन खत्म कर ही देंगे जल्दी। तो भाई यहाँ पर कितने वेरिएबल हैं, एक्स वाई और जेड 3 तो ये हो गए, पी क्यू और आर 3 ये हो गए, तो कुल मिलाकर 6 वेरिएबल हैं। और 6 इक्वेशन है कि नहीं, देखो पहली इक्वेशन, दूसरी, तीसरी और चौथी। और इसको इक्वेशन मत बोला करो कि ये एक इक्वेशन है। इक्वेशन तब होती है जब चीजें इक्वेट की जाएं, ये एक इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इजल टू 5 ये एक इक्वेशन है, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ये एक एक्सप्रेशन है। इक्वेशन कब होगी, जब ये इक्वेट की जाएगी, चाहे 5 से, चाहे 6 से, चाहे 0 से। तो इक्वल टू के साइन है, उतनी इक्वेशन है। ये तो उसने पूछा है, एक्सप्रेशन है ये, ठीक है। तो 6 वेरिएबल हैं और 4 इक्वेशन हैं, तो 4 इक्वेशन 4 ही वेरिएबल की वैल्यू फिक्स करने की औकात रखती हैं। 2 वेरिएबल एक्स्ट्रा हैं, 2 की वैल्यू कुछ भी मान लो, तो यहाँ पर पूरी मान लो जो वैल्यू है वो 0 मान लेते हैं। y इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक्स क्यूब, ये भी खत्म हो जाएगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3 दूनी 6, ठीक है। तो p की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, p की वैल्यू मिल जाएगी, y और z आपने 0 माने हैं, y और z, तो p की वैल्यू इज माइनस एक्स, हर जगह x ही बचेगा, q की वैल्यू x का कौन x बच गया, और r की वैल्यू जो x वाला टर्म है वही बचेगा, x बच गया। तो इन्होंने पूछा क्या, इन्होंने पूछा पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3 पी क्यू आर। तो रख दो यहाँ पर वैल्यूज, पी क्यूब ये वैल्यूज रखो, यानी कि माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस 3 पी क्यू आर। तो माइनस 3 माइनस एक्स एक्स एक्स, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 3 एक्स क्यूब। इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो कुल मिलाकर हमें जो आंसर मिला है वो मिला है 4 एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब की वैल्यू पहले से ही आपको पता है, दैट इज 6। तो 4 इंटू 6 4 6 24, सो द आंसर विल बी ऑप्शन ए। समझ में आ गई बात। तो या तो आप ऐसे वैल्यू पुट करके इसको निकाल लोगे, या फिर वही अपना कन्वेंशनल तरीका, देखो वो भी आपको आना चाहिए, ये नहीं है कि वो आना नहीं चाहिए, कि अब तक कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर उसकी जरूरत पड़ जाए तो आना चाहिए आपको, ठीक है। देखो हमने ये निकालना है, यानी कि कुल मिलाकर हमें निकालना है P प्लस क्यू प्लस आर इंटू हाफ ऑफ P माइनस क्यू का स्क्वायर प्लस Q माइनस आर का स्क्वायर, R माइनस P का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू P प्लस क्यू प्लस आर रखिए जी। यहाँ पर P क्यू और R की वैल्यूज आपके सामने हैं। जब आप इन सबको जोड़ोगे तो देखो माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, तो एक बार x पॉजिटिव का बच गया, सिमिलरली एक बार y बच जाएगा, एक बार z बच जाएगा। तो जब आप इनका सम करोगे, इनको जोड़ोगे तो सिर्फ यही बचेगा, ठीक है। एक बार मैं जोड़ के दिखा देता हूं, y प्लस जेड माइनस एक्स, p की वैल्यू, q की वैल्यू है दोस्त z प्लस एक्स माइनस वाई, और x प्लस वाई माइनस जेड, माइनस एक्स से x माइनस जेड से माइनस जेड गया, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। सिमिलरली अब आगे बढ़ते हैं, हाफ इंटू p माइनस क्यू करो, तो p की वैल्यू है y प्लस जेड माइनस एक्स। अब मैं q को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, माइनस जेड माइनस एक्स, साइन बदलेंगे प्लस y। तो ये देखो x तो बचा रहेगा, x तो बचा रहेगा, y भी बच गया, z कटेगा सिर्फ, z से z गया, y बच गया। हाँ, तो यहां पर क्या बचा है भाई साहब, यहां पर बचा है 2y माइनस 2x, ठीक है, 2y माइनस 2x। तो यहां पर क्या है, देखो अंदर क्या है, 2 इंटू वाई माइनस एक्स का स्क्वायर। सिमिलरली ऐसे ही जब आप आगे बढ़ोगे तो यहां पर आपको फिर से एक और वो मिल जाएगा, 2 इंटू, मान लो यहाँ पर y माइनस एक्स मिला है, यहाँ पर x z माइनस एक्स मिल जाएगा, x माइनस जेड मिल जाएगा। मैं जस्ट ये बता रहा हूं कि इस पैटर्न को पहचानो
कि x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, वही चीजें मिलेंगी जो इस फॉर्मूले के अंदर आनी चाहिए, बस उनका डबल मिलेगा। तो क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो हर एक के अंदर एक 4 आएगा, ये मत सोचना 2 आएगा, वो भाई साहब स्क्वायर के अंदर है। तो 2 का स्क्वायर 4, तो हर एक के अंदर एक 4 आएगा एक्स्ट्रा, तो उस 4 को मैंने कॉमन लेकर बाहर लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, 4 को मैंने बाहर लिख दिया अंदर से कॉमन लेकर, तो अंदर क्या बच गया, वही कहानी बच गई, y माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस जेड स्क्वायर है, और वाई एक्स एक्स जेड, जेड वाई बच गया, जेड माइनस वाई स्क्वायर। तो ये फिर से वो फॉर्मूला बन जाएगा दोस्त, ये x प्लस वाई प्लस जेड इंटू हाफ ऑफ एक्स माइनस वाई स्क्वायर, वाई माइनस जेड स्क्वायर, जेड माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, ये वही बन गया, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड, जिसकी वैल्यू यहाँ पर गिवन है। अब आप बोलोगे यहाँ पर कौन सी वैल्यू गिवन है, देखो इसको एक बार 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, 3x वाई जेड, 3x वाई जेड को इधर लेकर आओ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड इज इक्वल टू 6। तो इसकी वैल्यू क्या गिवन है, 6, 4 6 24। आंसर क्या आ गया, ऑप्शन है। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं।